वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मतलब आपको पता है कि हमारी एग्ज़ाम है जो अब 8 दिसंबर से होने वाली है। तो जिन्होंने भी इंटर का फर्स्ट ग्रुप प्रिपेयर कर रहे हैं, सेकंड ग्रुप प्रिपेयर कर रहे हैं और जो फाइनल के फर्स्ट ग्रुप में है, ग्रुप 3 में, तो देखो आपको कॉस्टिंग एक टॉपिक है, मार्जिनल कॉस्टिंग। ये टॉपिक ना मतलब कहा जाए हमारे सिलेबस का इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये एक तो दोनों लेवल पे है, दोनों ग्रुप हमेशा मतलब जहाँ पे भी कॉस्ट हमको है वहाँ पे ये टॉपिक दिया गया है। ऊपर से क्या है ना, ये मतलब हमारे लिए रियल मतलब जो हम कॉस्ट अकाउंटेंट बनेंगे उसके बाद हमको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये टॉपिक, क्योंकि हमको इसके ज़रूरत पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में। तो कॉस्ट अकाउंटेंट को मतलब अगर आप सीएमए कर रहे हैं, कॉस्टिंग तो आपका सोल सब्जेक्ट है ही मेन। लेकिन जो आपको मतलब टॉपिक्स वगैरह भी हैं तो वो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से करना है। और देखो यार, ये तो मैं ऐसा बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये एग्जामिनर का एकदम फेवरेट टॉपिक है। आप फर्स्ट ग्रुप में देखो, सेकंड ग्रुप में देखो, फाइनल में देखो, ठीक है ना। तो मार्जिनल कॉस्टिंग हमेशा मतलब अच्छा खासा वेटेज रखता है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्या होता है मार्जिनल कॉस्टिंग? तो मार्जिनल कॉस्टिंग एक इट इज़ अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग अंडर विच वेरिएबल कॉस्टिंग इज चार्ज टू प्रोडक्शन एंड अ फिक्स कॉस्ट रिटर्न ऑफ फ्रॉम टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या कह रहा है वो कि हमको वेरिएबल कॉस्ट ही चार्ज करना है प्रोडक्शन से, रिटर्न ऑफ कर देना है फिक्स कॉस्ट को, वो हम करेंगे उसको कंट्रीब्यूशन से। एक जो हमारी बुक में सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, उससे मैं आपको बताता हूँ। एडिशनल कॉस्ट टू प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। मतलब हमको एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए और कितनी कॉस्ट लगेगी ना, वो हमको क्या है, हमारी मार्जिनल कॉस्ट है। और इस टेक्निक जो ये रिकॉग्नाइज करती है अबव फैक्ट को, उसको मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग कुछ नहीं, बेसिकली हमको क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग में हमारी दो टोटल कॉस्ट में हमारी दो कॉस्ट इंक्लूड होती हैं। एक होती है फिक्स कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। इस चैप्टर में हमको हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट, हमको वेरिएबल कॉस्ट को ही मानना है सब, ठीक है ना। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है, इन्वेंटरी वैल्यूएशन में फिक्स और वेरिएबल दोनों को कंसीडर करते हैं। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस यही है, यहाँ किसको कंसीडर करेंगे वैल्यूएशन में, ओनली एंड ओनली वेरिएबल कॉस्ट को, ठीक है ना। तो ये एक इसका सिंपल सा आपको एक समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन हो गई है। दोनों डेफिनेशन आप चाहो तो नोट कर सकते हो, और नहीं तो आपको बुक्स वगैरह में मिल ही जाएगी, ठीक है। अभी हम इसका जो है कुछ मतलब इसमें जो हमारा एक मतलब इसका देखो एक सिंपल फॉर्मेट है, मैं आपको बताता हूँ। ये चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, कभी भी आए, आपको बस ये जो हम मैं अभी फॉर्मेट बता रहा हूँ ये आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि ये मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट है। इसके क्वेश्चन सब इसी फॉर्मेट में ही सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी सेल्स होती है, उससे हमको वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ आ जाता है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ये हमारा कंट्रीब्यूशन आता है, उससे हम फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा प्रॉफिट आता है। अब एग्जामिनर क्या करता है ना, हमको पूरी चीज़ें तो देगा नहीं एग्जाम में। वो क्या करता है, कभी वेरिएबल कॉस्ट दे देगा, फिक्स कॉस्ट दे देगा, और बोल देगा सेल्स निकालो, कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट दिया हुआ है आपको बोलेगा सेल्स बताओ, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दिया हुआ है बताओ कंट्रीब्यूशन। तो हमको जब ऐसा मतलब केस है तो हमको मतलब कैसे ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है ना, एक आपको पता चल गया, दूसरा पता चल गया, तो आप बाकी के सब निकाल सकते हैं अपने आप, ठीक है। तो हमको क्या करना है ना, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है इसके, और ये जो मैंने फॉर्मेट बताया ना ये आपके दिमाग में चलते ही रहना चाहिए, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इसी फॉर्मेट के उससे ही सॉल्व होगा, ठीक है। इस फॉर्मेट को हमेशा ध्यान रखना है हमको। देखो, सबसे पहला जो हमारा इसमें है, हमें जिसकी यूज़ हमको पड़ता है, सेल्स हमको दी रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट दी रहेगी, हमको निकालना है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या है, ये डिफरेंस मार्जिन है सेल्स वॉल्यूम और मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब वेरिएबल कॉस्ट के बीच का, ठीक है। तो याद रखना इसको, ये डिफरेंस मार्जिन है सेल्स वॉल्यूम और वेरिएबल कॉस्ट के बीच का, जितना भी डिफरेंस मार्जिन है वो कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन का क्या है, अगर हमको सिंपल निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट तब भी आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दिया है, ऐड कर दो आ जाएगा। लॉस दिया हुआ है, माइनस कर दो तो आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा कंट्रीब्यूशन है इसमें, ठीक है। ये हमको सबसे पहले मतलब किसी भी क्वेश्चन में हमको ये सबसे पहले हमको पूछते हैं, ठीक है। पूछेंगे भी नहीं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो ऐसे याद रखना है। अब इसमें एक हमारा होता है ना पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इसको कहते हैं। गाइस, पीवी रेशियो क्या है, देखो एक तरीके से कह सकते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इसको कहते हैं, कितना मतलब सेल्स में प्रॉफिट का एक रेशियो है, ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है ना।
अब पीवी रेशियो और वेरिएबल कॉस्ट मतलब इन दोनों में अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल्स दी है और पीवी रेशियो बोल दिया, मान लो आपको सेल्स दी उसने कि 1 लाख है और पीवी रेशियो उसने बोल दिया है कि 40% है, तो ये समझ लेना कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 60% है। समझ गए ना आप? तो ये मतलब ऐसे इसको समझ सकते हो आप। तो हमको क्या है, हमको ये सब ज़्यादा थ्योरिकल में ध्यान नहीं देना है, हमको तो प्रैक्टिकल आता है इससे, इसलिए हमको पढ़ना है ये। प्रैक्टिकल में क्या है इसका, देखो एक फार्मूला ये है कि कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इंटू 100, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन से सेल को डिवाइड करोगे आपका पीवी रेशियो आ जाएगा। लेकिन क्या है, एग्जामिनर इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हम क्या है अभी ग्रेजुएशन वगैरह नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सीएमए प्रोफेशनल कोर्स। तो वहाँ पे क्या होता है ना, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या पूछते हैं, ये 2 ईयर का डाटा देगा वो आपको। तो मान लो उसने एक बार आपको ईयर 17 और 18 का ही डाटा है, सेल आपको दे रखी है कि 1 लाख और यहाँ 2 लाख है, ठीक है। और प्रॉफिट जो है वो 50,000 है और 80,000 है। तो इसका एक अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल इंटू 100। प्रॉफिट में कितना चेंज आया उसको डिवाइड करेंगे कि सेल में कितना चेंज आया था, ठीक है। तो ये पीवी रेशियो ऐसे फाइंड होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रॉफिट में कितना चेंज आया है, प्रॉफिट 80,000 हो गया, 30,000 से बढ़ गया। और यहाँ पे सेल भी हमने इंक्रीज करी है 1 लाख से। तो इसका सिंपल जो हमारा परसेंट आ जाएगा वो 30% आ जाएगा। 3 लाख को डिवाइड कर देंगे, 30,000 को डिवाइड कर देंगे 1 लाख से, ठीक है। तो ये तो पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला हो गया। पहला क्या है, सी अपॉन में एस इंटू 100, दूसरा है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स। याद रखना है हमको, ठीक है ना, दोनों फॉर्मूले। फॉर्मूले जितने भी हैं ये चैप्टर एक तरीके से कहा जाए, कॉन्सेप्ट तो देखो यहाँ से आपको पता ही है, सब कुछ इस फॉर्मेट से आपको निकाल सकते हो आप, लेकिन फॉर्मूले भी याद रखना पड़ेंगे हमको, ठीक है ना। दूसरा इसमें होता है एक ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट एक तरीके से आप ऐसा समझ लो कि मान लो हमारा मतलब क्या है, बिजनेस में क्या चल रहा है। शुरू शुरू में हमने स्टार्ट किया तो हमारी सेल हुई हमारी 10,000 रुपये की, लेकिन हमारी जो कॉस्ट भी थी वो भी 10,000 रुपये ही है उस मंथ की। हमको उस मंथ में ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो जैसे कि हम एकदम जो स्टार्ट करते हैं या कभी भी बिजनेस में एक टाइम पे हमारा एक क्या रहता है कि उस लेवल पे हमको मतलब उस टाइम पे हमको ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है ना हम प्रॉफिट में है ना हम लॉस में है। इसको निकालने के लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं। अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि बीईपी अमाउंट में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट को हमको डिवाइड करना है पीवी रेशियो। बताया ना, जब कंट्रीब्यूशन निकालोगे तो पीवी रेशियो निकाल पाओगे, पीवी रेशियो निकालोगे तो बीईपी निकाल पाओगे। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड करेंगे पीवी रेशियो से। उसके बाद हमारा है, अगर ये आपको यूनिट में निकालना हो, ठीक है ना, ब्रेक इवन पॉइंट, तो यूनिट में निकालने के लिए क्या है, क्वेश्चन में दोनों टाइप से पूछ सकता है। तो आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर देना फिक्स कॉस्ट को, सिंपल है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। लास्ट ना, लास्ट मतलब इसका जो है एक तरीके इसको कहा जाए, ये है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है कि बीईपी के ऊपर जितना हमारा सेल जा रहा है उसको हम टोटल सेल से मतलब अगर बीईपी को माइनस कर दें तो जो अमाउंट आएगा वो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का होता है, ठीक है। और इसको भी निकालने के हमारे पास दो फार्मूले हैं। मान लो आपको फिक्स कॉस्ट नहीं दिया कुछ तो आप बीईपी निकाल नहीं पाओगे, तो हमको प्रॉफिट दे सकता है कभी कभी क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट से अगर पीवी रेशियो को डिवाइड करोगे एमओएस तब भी आ जाएगा। तो हर एक के दो फार्मूले हैं, आपको दोनों ही याद रखना पड़ेंगे, ठीक है ना। फार्मूला बेस्ड ये एक तरीके से चैप्टर है और कॉन्सेप्ट तो देखो आपको बनाना ही है, ये जो इधर से बनेगी, ठीक है ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब अगली वीडियो में मैं क्या है इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आपको ये फार्मूले अगर आपके पास हैं बुक में मिल जाएंगे, नहीं तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को देखो लाइक करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों।